So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी जीरो था, तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. तो सुना आपने किस तरह संसद में खड़े होकर आप सांसद राघव चड्ढा निवेशकों को लेकर सरकार के सामने एक प्रपोजल रख रहे हैं। खैर, प्रपोजल क्या है ये आपको आसान भाषा में समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट में निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। राघव चड्ढा ऐसे निवेशकों के लिए एक प्रपोजल रख रहे हैं सरकार के सामने। क्या है, पहले आसान भाषा में समझिए और फिर खुद राघव चड्ढा के मुंह से सुनिएगा। शेयर बाजार से जुड़े टैक्स सिस्टम को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुझाव सामने आया। सुझाव दिया आप सांसद राघव चड्ढा ने, जिन्होंने इक्विटी निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर अपनी राय रखी। अब ये राय ऐसे समय में रखी गई जब डेरिवेटिव्स में बढ़ते स्पेक्यूलेशन को रोकने के लिए एसटीटी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। ऐसे में राघव चड्ढा का कहना है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। उनका तर्क है कि जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हुआ था तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था, यानी एलटीसीजी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब एसटीटी और एलटीसीजी दोनों साथ साथ लागू हैं, जिससे लंबे समय के निवेशक काफी हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। राघव चड्ढा ने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों का उदाहरण देते हुए ये सुझाव दिया कि अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो इससे हाउस होल्ड सेविंग्स को इक्विटीज की ओर बढ़ावा, स्पेक्यूलेशन में कमी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को मजबूती मिल सकती है। तो ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि भारत के निवेश माहौल को लेकर एक पॉलिसी डिस्कशन भी है, जो इस समय बजट सत्र के दौरान चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सुझाव इंडिया कैपिटल मार्केट डेप्थ को और मजबूत कर सकता है और टैक्स रेवेन्यू वर्सेस इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के बैलेंस पर इसका आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब राघव चड्ढा के इस एक्स पोस्ट में दिए गए वीडियो को समझने की कोशिश करिए खुद उन्हीं की भाषा में और समझिए कि एलटीसीजी टैक्स पर यह पॉलिसी प्रपोजल कितना प्रैक्टिकल है और मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं। और आपको जो भी लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज प्रयास करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस बजट का करूं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपना आपके माध्यम से वित्त मंत्री को दूं। So the title of my speech is The Good, the Bad and the Way Forward. 4 good things that I found in this budget, 4 bad things that I found in this budget, and 4 innovative suggestions to the Honorable Finance Minister. So the first good thing that I found in the budget is that there was an increase in the STT for derivative trading. Usually सरकार की निंदा हुई इस विषय को लेकर, मार्केट्स भी गिरी, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस कदम से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग यानी कि सट्टा ट्रेडिंग समाप्त होगी या कम होगी और रिटेल इन्वेस्टर, जो 90% रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ सेक्टर में नुकसान भुगतता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के चलते, जुआ खेलता है, उसमें आपको रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का एक माध्यम बन सकता है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज जीरो था तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज should be made nil in this country for individual investors. दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए।